राष्ट्र की रक्षा के लिए शस्त्र उठाना आवश्यक है, यह सही है कि गलत? राष्ट्र की रक्षा के लिए शस्त्र उठाना सही है या गलत? धर्म की रक्षा के लिए क्या आवश्यक है? शास्त्रों में लिखा हुआ है, धर्म की रक्षा के लिए, राष्ट्र की रक्षा के लिए, आत्मरक्षा के लिए, निर्दोष की रक्षा के लिए, गौ माता की रक्षा के लिए, निरपराधी कोई सता रहा है रक्षा के लिए शस्त्र उठाना ही चाहिए, ये हमारा शास्त्र कहता है। लेकिन इसमें ध्यान रखना, कानून न टूटे, कानून की जानकारी जो भी हम करें कानून के दायरे में रह के करें। और कानून कहता है आत्मरक्षा के लिए आप कोई भी उपाय कर सकते हैं, ये हमारा कानून कहता है। इस समय कोई लाठी लेके हमको लूटने आ गया, कोई चोर डाकू लाठी हाथ में, तो क्या करें? हम कहें ठीक है भैया लूट लो, मार लो लाठी? क्या कानून यही कहता है? कानून ये भी हमको आज्ञा देता है अपने बचाव में जो जैसे बने अपना बचाव करो, हमको सूचना दो। यदि कानून ये कहे कि बचाव नहीं करना, खाली हमको सूचना दो, पुलिस को सूचना दो, तो देने देगा पुलिस को सूचना जो सर पे आ गया हथियार लेकर के लूटने के लिए? कैसे देंगे? वो काम कर जाएगा, हमारी डेड बॉडी पड़ी होगी, खून खराबा होगा वहाँ, और लोग ही जाके बताएंगे, वो पुलिस आके क्या करेगी फिर? हॉस्पिटल में ले जाने के सिवा कुछ करेगी पुलिस? उसमें पुलिस क्या करे? हॉस्पिटल तो घर वाले ले जाएंगे, आसपास के भी ले जाएंगे, पुलिस ने क्या किया? और पुलिस जब तक आएगी तब तक वो काम करके चला जाएगा। इसलिए सरकार एक कानून है आत्मरक्षा के लिए, जो भी उस समय आपसे बने आप कीजिए, इसके लिए कानून हमको इजाज़त देता है। हाँ, लेकिन हम शस्त्र उठा के दूसरे के पास जाएं, इसके लिए कानून इजाज़त नहीं देता। तो शस्त्र तो उठाना है लेकिन कानून के दायरे में रह करके। और हिंदुओं के घर में शस्त्र हैं कहाँ? एक बात मैं आपको कहना चाहूँगा, देखिए हमारे शास्त्र का विधान है, अब की बार सब हिंदुओं को करना ही चाहिए। एक ऐसा त्यौहार है जो आप लोग भूल गए हैं, वो त्यौहार है दशहरे के दिन शस्त्र पूजन करने का हमारे यहाँ रिवाज था। दशहरे के दिन शस्त्र पूजन का रिवाज है। राम जी ने भी पूजन किया दशहरे के दिन, देवी भागवत पुराण। और उस दिन राम जी ने लंका पर विजय यात्रा प्रारंभ की चढ़ाई करने के लिए, तभी उसका नाम विजयदशमी हुआ। नवरात्रों में देवी की पूजा की और उसके बाद पूजन के बाद दशमी के दिन राम जी सेना को सजा करके लंका की तरफ बढ़ते हैं ऋष्यमुख पर्वत से, इससे उसका नाम पड़ गया विजयदशमी, जिसको दशहरा कहते हैं। तो कल्प भेद से भगवान ने दशहरे के दिन रावण मारा, और कल्प भेद से दशहरे के दिन मारा नहीं बल्कि यात्रा प्रारंभ की ऋष्यमुख पर्वत से। नवरात्रि में राम व्रत करते हैं, दुर्गा भागवत पुराण, देवी भागवत पुराण पढ़िए, पूजन करते हैं, उसके बाद वहाँ से निकलते हैं। सब ने अस्त्र शस्त्र पूजन के बाद संभाले चल दी। तो आपको ये सबको करना चाहिए। अब की बार कुछ ना कुछ शस्त्र घर में रख करके पूजन करना चाहिए, शस्त्र पूजन। और वो शस्त्र किस लिए है? आत्मरक्षा के लिए शस्त्र होता है। राम के हाथों में शस्त्र है रक्षा के लिए। राम जी ने धनुष बाण जहाँ जहाँ उठाया तो रक्षा के लिए उठाया है। ताड़का को मारा, किस लिए मारा? आत्मरक्षा के लिए। क्रोध कर धाई, राम जी का क्या दोष था राम लक्ष्मण का? आई खाने के लिए, क्रोध करने के लिए। तो राम जी ने शस्त्र कैसे उठाया? आत्मरक्षा के लिए। इसी प्रकार मारीच सुबाहु संतों को सता रहे थे तो उनकी रक्षा के लिए राम जी ने धनुष उठाया। बाली का वध किया भगवान, किस लिए? अनुज बधु भगनी सुत नारी सुन सठ कन्या समिये चारी, इन्हीं कुदृष्टि विलोकई जोई ताही बधे कछु पाप न होई। तुमने अपने छोटे भाई की पत्नी पर कुदृष्टि डाली, इसलिए तुम वध के लायक हो।
तो यहाँ भगवान ने नारी को बचाने के लिए शस्त्र उठाया, छल बल कैसे भी करके उनको मारा। रावण ने सीता का हरण किया, इसलिए भगवान ने रावण के ऊपर प्रहार किया। और सीता जी को खाने चली थी शूर्पणखा, इसलिए नाक कान कटी है, खाने चली थी, ये मेरी सोच है, इसको खा जाती हूं तो राम का प्रेम मिलेगा। तो वहां भी भगवान ने सीता जी की सुरक्षा के लिए शस्त्र उठाया, लक्ष्मण से उठवाया। और उस समय खरदूषण आते हैं सेना को सजा करके, कहाँ है सीता सुंदरी। तब भगवान ने सीता को सुरक्षित करने के लिए शस्त्र उठाया, उनका वध किया। रावण सीता का हरण करके ले गया। ऐसी मारीच आया था, मारीच को क्यों मारा भगवान ने? मारीच भी सीता हरण करने में साथ दे रहा था, नारी का अस्तित्व नष्ट करने के लिए मारीच ने साथ दिया। उस नारी का अस्तित्व रक्षा करने के लिए भगवान ने शस्त्र उठाया। रावण हरण करके ले गया तो रावण को मारने के लिए चढ़ाई नहीं की राम जी ने, बल्कि सीता जी को लाने के लिए चढ़ाई की है। यदि रावण ऐसे सीता को दे दे तो शस्त्र नहीं उठाएंगे, इसलिए अंगद को भेजा शांति दूत बनाकर संधि के लिए कि सीता हमको वापस दे दो, हम यहीं से लौट जाएंगे, हम युद्ध नहीं चाहते। लेकिन जब नहीं दे रहा तब भगवान को शस्त्र उठाना पड़ा। तो राम जी ने भी शस्त्र उठाए, भगवान श्री कृष्ण ने भी शस्त्र उठाए, पांचों पांडवों से भी शस्त्र उठाए। किस लिए? धर्म की रक्षा के लिए, देश की रक्षा के लिए, आत्मरक्षा के लिए, नारी के सम्मान की रक्षा के लिए, दीन दुखियों की रक्षा के लिए, गौ माता की रक्षा के लिए। एक बार सिंह को मार दिया गौ माता की रक्षा के लिए अर्जुन ने। तो इस प्रकार आपका जो प्रश्न था, राष्ट्र की रक्षा के लिए शस्त्र उठाना आवश्यक है, यह सही है गलत? सही है। धर्म की रक्षा के लिए क्या है आवश्यक है? बिल्कुल आवश्यक है, लेकिन कानून की मर्यादा के भीतर रह करके, कानून को नहीं तोड़ना है।